नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे खरमास के बारे में। 2023 में खरमास कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, खरमास के नियम क्या है, क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमारा कोई व्रत खरमास में संपूर्ण होता है तो उद्यापन का कैसे करें और क्या करें, इत्यादि खरमास रिलेटेड हर चीज़ आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा सुन लीजिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सबसे पहले जान लीजिए खरमास क्या होता है। भगवान सूर्य नारायण जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन से खरमास शुरू होता है। उस दिन को धनु संक्रांति के नाम पे जाना जाता है। पूरा 30 दिन तक वो धनु राशि में ही घूमते हैं और उसके बाद 30 दिन के बाद जब वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन को मकर संक्रांति के नाम पे जाना जाता है और इस दिन सूर्य नारायण का उत्तरायण होता है। धनु राशि के प्रवेश के दौरान जो खर मतलब क्या होता है, गधा होता है। ये मान्यता है कि सूर्य नारायण का जो रथ है, ये घोड़े थक जाते हैं, वो विश्राम के लिए चले जाते हैं और जो गधे हैं वो जो रथ है भगवान सूर्य नारायण का, वो रथ को गधे खींचते हैं। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि गधा और घोड़ा का कभी भी कंपैरिजन नहीं होती है। तो इस समय सूर्य भगवान जो है ना मलिन पड़ जाते हैं। इस कारण इस समय कोई भी ग्रह नक्षत्र का जो प्रभाव होता है वो अच्छा नहीं रहता है। इसी वजह से हर प्रकार का मंगलिक कार्य बंद रहता है। अब खरमास क्या है हमें समझ में आ गया है। दूसरा ये है कि कब से ये खरमास शुरू हो रहा है। तो देखिए 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है 15 जनवरी 2024 तक। 16 दिसंबर 2023 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक रहेगा खरमास। इस खरमास में हमें क्या क्या नहीं करनी है, तो देखिए शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ संस्कार, जो गृह प्रवेश, नया घर खरीदना, घर के लिए रजिस्ट्री करना, पेपर या जमीन के लिए पैसा देना, बुकिंग करना, किसी भी प्रकार शुभ मांगलिक कार्य का शुरू करना, नया काम, नया बिजनेस शुरू करना या कोई बड़ा हवन, जाग, यज्ञ, नवग्रह शांति की पूजा इत्यादि करना मना रहता है। क्योंकि इसका फल आज नहीं तो कल खराब ही निकलता है, फल अच्छा नहीं निकलता है। बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोई भी अच्छा बड़ा काम इस समय मत कीजिए। खर मास में कोई नया व्रत भी शुरू नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो व्रत आप करते आ रहे हो, जैसे इस समय अगहन महीने के महालक्ष्मी व्रत बहुत लोगों ने धारण किया हुआ है, तो वो क्या करेंगे, 21 तारीख को महालक्ष्मी व्रत का लास्ट दिन आ रहा है। इस दिन बहुत लोग उद्यापन भी करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, तो देखिए 21 तारीख तक खरमास शुरू हो जाएगा। तो आप या तो उसी दिन लास्ट कर लीजिए, पूजा कर लीजिए। उद्यापन आपको 15 जनवरी के बाद किसी गुरुवार के दिन करनी है, ठीक है। और इस बीच में आप चाहे तो गुरुवार का व्रत रख भी सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं। अगर एक दो व्रत आप ज़्यादा रख लिए तो कोई इसमें बुराई नहीं है। जितना आपने संकल्प किया है उतना तो पूरा करना ही होता है हमें। एक्स्ट्रा अगर व्रत अगर आप कर लेते हैं, खरमास है तो आपका कोई नुकसान नहीं है, ये अच्छा ही माना जाता है। लेकिन इस समय खरमास के समय उद्यापन नहीं होती है। उद्यापन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम घर पे छोटा तरीके से कर लेते हैं, लेकिन है उद्यापन बहुत बड़ी चीज़ है। कोई भी व्रत संपूर्ण तभी होता है जब उसकी उद्यापन होता है, ठीक है। अब खरमास में और एक चीज़ नहीं करनी है, वो क्या है, वो है कि जितनी प्रकार का तामसिक भोजन है, चाहे वो मांस मदिरा हो या तो फिर बासी खाना हो, झूठा खाना हो, या जो भी तामसिक भोजन के अंडर में आता है, प्याज लहसुन वगैरह जो नॉनवेज में जो आता है, प्याज लहसुन आते हैं, इन सभी चीज़ों का जितना हो सके परित्याग कर दे, ठीक है। खरमास को बहुत लोग पितरों की मुक्ति की मास के हिसाब से भी देखते हैं। तो इस समय पितरों के नाम पे दान, पिंडदान और उनके नाम पे जब सीधा निकलते हैं तो ब्राह्मणों को दान करते हैं। तो देखिए आपके यहाँ पे अगर ऐसे प्रचलित है तो अपने पितरों के नाम पे आप चाहे तो कुछ दान वगैरह कर सकते हैं, पिंडदान आदि कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि इस महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए, तो जो रेगुलर बेसिस पे जो पूजा होता है हमारा, जो मंदिर में हम लोग डेली पूजा करते हैं या डेली सोमवार किसी मंदिर का, किसी भगवान शिव जी की मंदिर का दर्शन करते हैं, जो हमारा हमेशा का नियम है, तो वो सारी चीज़ें कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी घर का डेली रोज़ का जो यूज़ होने वाली सामान है, ठंडे के समय है, आपको स्वेटर चाहिए होगा, जूते चाहिए होंगे या कंबल चाहिए होगा या राशन पानी चाहिए होगा, घर का कुछ सामान लेना है, तो ये सारे सामान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप चाहे तो चूड़ी, बिंदी, मेहंदी इत्यादि भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेना क्या नहीं है, कोई बड़ा शुभ चीज़ें, जैसे घर में लड़की की शादी फिक्स हो गई, उसके लिए गहने बनानी है, तो वो मत बनाइए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंस क्या है। आप अपने लिए 2 चूड़ी लेके आए, वो अलग बात होती है, लेकिन बेटी की शादी की गहने आपको इस समय नहीं बनानी है, ठीक है।
तो कोई भी बड़ा काम का शुरुआत नहीं करनी है। बार बार बोल रही हूँ, चीज़ों को समझ लीजिए, आसानी होगा। इस महीने में कौन से भगवान की पूजा होती है? तो इस महीने में भगवान सूर्य नारायण की पूजा होती है। भगवान श्री विष्णु नारायण की किसी भी स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करके इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। आप चाहे तो चंदन की जो माला आता है, चंदन की माला पे, तुलसी की माला पे इस जप को कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की श्री सूक्तम पाठ आप कर सकते हैं। रोज 108 माले का जप कर सकते हैं लक्ष्मी मंत्र का कोई। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी इस महीने को अच्छा महीना माना गया है। तो आप चाहे तो कोई भी जो है ना पूजा वगैरह जो घर में पूजा करना चाहते हैं, घर की उन्नति के लिए, बरकत के लिए जो भी करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन नवग्रह शांति, बड़ा हवन, बहुत बड़ा भंडारा लगाना वगैरह नहीं करना है। बड़े लेवल पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इस महीने में गीता पाठ किया जाता है और गीता का दान भी किया जाता है। तो गीता पाठ करना तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें हमारे जीवन दर्शन है। जीवन में बहुत सारे समस्याएं ऐसी होती है जिसका हो सके कि किसी के पास भी आंसर नहीं हो। सबका समस्याएं अलग अलग होती है, सिचुएशन अलग होता है। लेकिन गीता मतलब गीता एक ऐसी ग्रंथ है, गीता एक ऐसे भव्य ग्रंथ है जो पढ़ने से आपको अपनी सभी समस्याओं का समाधान नज़र जरूर आती है। तो आप एक बार नहीं, जब भी मौका मिले, पहले छोटे छोटे जो गीता आते हैं, संक्षिप्त गीता आते हैं, वो पढ़े। अगर वो संपूर्ण होता है तो फिर बड़े लेवल पे गीता शुरू करें, गीता पाठ जरूर करें। गीता पाठ शुरू करने के लिए भी इस महीने को बहुत अच्छा माना गया है। गीता जयंती भी इसी महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। इस समय गीता का दान भी किया जाता है। गीता दान करने के समय विशेष तरीके से ध्यान रखें कि गीता आपको किसी ऐसी व्यक्ति को देना है जो गीता का सम्मान करना जानते हैं। ऐसा नहीं कि लिया और एकदम कहीं एक कोने में झूल में धूल में फेंक दिया या किसी और को दे दिया, इसमें पाप लगता है। तो गीता दान करने से पहले 100 बार सोच लीजिए कि जिनको हम दे रहे हैं क्या वो उपयुक्त पात्र है या नहीं है। अगर नहीं है तो मत कीजिए दान, ठीक है। इस महीने में सूर्य नारायण मलिन पड़ जाते हैं। तो सूर्य नारायण की शक्ति वृद्धि के लिए और हमारा जो समाज में स्थान प्रतिपत्ति अच्छा करने के लिए सूर्य नारायण को रोज सुबह एक तांबे के लोटे में जल लेके, थोड़ी सी लाल फूल रोली चढ़ा के, थोड़ी सी चावल दे के सूर्य नारायण के ओम सूर्य नमः या सूर्य नारायण का जो भी मंत्र आपको आता है, बहुत सारे मंत्र होते हैं, आपको कहीं पे भी गूगल में, बुक्स में, कहीं पे भी मिल जाएगा। छोटे छोटे मंत्र बहुत होते हैं, जो भी आपको आसान लगे उस मंत्र को बोलते हुए भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाए। भगवान सूर्य नारायण को जल आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सवेरे मैक्सिमम 8 बजे तक या 9 बजे तक चढ़ा लीजिए। उसके बाद जो जल चढ़ाना उतना फलदायी नहीं होती है। बाकी आपकी इच्छा, जैसे सूर्य नारायण को कोई कोई कहते हैं कि दिन भर जल चढ़ा सकते हैं, तो देखिए अपनी अपनी मान्यता और विश्वास है। बट जो ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ाया जाता है, जो सूर्य उगते सूर्य को देखते हुए जो जल चढ़ाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा फलदायी होती है, ठीक है। और इस समय आप तुलसी को दीपदान जरूर करें। तुलसी के दीपदान साल भर करें, कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिसमें तुलसी जी में दीपदान ना करें। तुलसी जी के कोई विशेष मनोकामनाओं के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, रोग व्याधि आदि से दूर रहने के लिए या अपनी पति पत्नी के रिश्ता सही करने के लिए आप इस महीने माँ तुलसी का संकल्प लेकर दीपदान कर सकते हैं। अच्छा, इस महीने में ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, तो आप चाहे तो ठंडे के कपड़े दान कर सकते हैं। दान कभी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है और दान करने से हमारे सिर्फ पुण्य मिलता है ऐसा नहीं, जो हमारे द्वारा किया गया बहुत सारे जाने अनजाने में पाप होते हैं उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। दान करने के लिए आप देखिए इस महीने में जो ना गर्म कपड़े का दान करें, क्योंकि ठंडा ज़्यादा होता है। कंबल का दान कर सकते हैं, गौ माता का सेवा कर सकते हैं, चारा खिला सकते हैं या गौ माता को कपड़े दान कर सकते हैं। किसी को भी जूते दान कर सकते हैं। और जो ठंडे के लिए जो आवश्यक सामान होता है, खाने पीने का जो सामान होता है, घी का जो सामान होता है, इन सभी चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। दान आप किसी ब्राह्मण को इस समय भोजन भी करवा सकते हैं। और चाहे तो सूखा खाना, जो राइस दाल का जो ड्राई फूड होता है, तो ड्राई चीज़ें भी आप दान कर सकते हैं। अगर ये सब संभव नहीं है तो आप सिर्फ पैसों का भी दान कर सकते हैं। तो देखिए इस समय जो है ना दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कोई भी महीने में, हमारा जो हिंदू शास्त्र में है, इसमें मांगलिक कार्य बंद हो जाता है, ये हो सकता है, पर पूजा पार्वण, दान ध्यान इत्यादि कभी नहीं बंद होती है। तो इन सभी चीज़ों में क्या होता है, हमारे आत्मा का शुद्धिकरण और उन्नति होती है। इसीलिए इन सभी चीज़ों का कोई पाबंदी नहीं होते, हम कंटिन्यू इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ इस वीडियो में मैंने
पूरा जानकारी खरमास के बारे में दे पाई हूँ। अगर कुछ छूट गया है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और मैं कोशिश करूँगी जितनी जल्दी हो सके आप लोगों का आंसर दे पाऊँ। वीडियो अगर थोड़ी सी भी आप लोगों को पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।